संत श्री श्री नामदेव जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। आज इनका जन्मदिन भी है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस नए जगह पर ये जो ज़मीन हमारी गुरु बहन ठाकुर मुन्नी सिंह ने दिया, जिसको स्वामी जी ने सदगुरु ने स्वीकार किया, आज उसका उद्घाटन संत श्री के कर कमलों द्वारा हो रहा है। उपराजधानी नागपुर के विहंगम योग संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रधान उपदेष्टा संत श्री नामदेव महाराज का 42वां जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें महाराज नामदेव के भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जन्म उत्सव के अवसर पर ही नागपुर के झिंगाबाई टाकली स्थित नेताजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाट नंबर 24 पर संत नामदेव महाराज के कर कमलों के हस्ते विहंगम योग संस्थान द्वारा सदगुरु सदाफल देव आश्रम का उद्घाटन भी संपन्न हुआ, जिसमें कुंडी हवन यज्ञ का भी समावेश रहा। संत नामदेव महाराज ने अपनी अमृत वाणी से आए हुए सभी भक्तजनों को यज्ञ का महत्व बताते हुए कहा कि हवन यज्ञ करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और अंतर्मन की शुद्धि भी बनी रहती है। इस अवसर पर संत नामदेव महाराज ने हिंद उजाला न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम सभी को वर्तमान में प्रकृति का संरक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने धरती पर बढ़ते प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की एवं जल के महत्व को भी समझाया। आप देख रहे हैं प्रकृति का संरक्षण करना हमारा धर्म बन चुका है। आप देखें कि पानी कितनी गंदी हो चुकी है, अब श्वासा लेते हैं, श्वासा भी गंदी हो चुकी है। पर आज के जो कार्यक्रम जो आज था वो प्रकृति के संवर्धन के लिए है। आज आप देख रहे हैं बहुत आवश्यकता है कि हमारा पानी स्वच्छ हो, हम जो सांस ले रहे हैं, श्वासा ले रहे हैं, वो भी स्वच्छ हो। आप देखिए कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों के पास इतनी समृद्धि थी, उसके बाद भी जान चली गई। बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के बावजूद भी इतने लाखों लोगों ने अपना जान गंवा दिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, प्राण तत्व की कमी थी। आप बिना पानी पिए रह सकते हैं, आप बिना खाए भी रह सकते हैं, बिना श्वासा के आप नहीं रह सकते। तो जिस तरह से आज एक ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। आप देखिए कोई भी मौसम में कभी भी बारिश हो जाती है। तरह तरह की समस्याएं हैं जो केवल अधिक प्रदूषण के चलते मानसिक प्रदूषण भी फैल रहा है। जब ये प्रकृति का संरक्षण सही रूप में नहीं होगा तो आप देखेंगे हमारा मन भी उससे प्रभावित रहता है। जब हम कभी भी वन में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारी मन की भावना बदल जाती है। प्रकृति का संवर्धन का हमारा धर्म है। आप अमेरिका को देखिए, आप अमेरिका को बहुत ज़्यादा विकसित देश मानते हैं, आप सभी लोग मानते होंगे अमेरिका को। अमेरिका तो नीचे से बोरवेल से पानी भी नहीं लेता है, उसके पास वाटर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है, अपने जो पानी झरना का है उसी से पूरा अमेरिका को पानी पिला देता है। अब और आप देखिए यूरोप की भी यही हालत है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो पानी से नीचे जो पानी ला रहे हैं ज़मीन से खींच के, पानी ख़त्म हो रहा है, डिप्लीशन, देयर इज अ ह्यूज डिप्लीशन ऑफ वाटर। और पानी ये ख़त्म हो रहा है, जल ही जीवन है। और अलग बात है, आप जो पानी आप अंदर से ले रहे हैं उसके लिए आपको आरओ लगाना पड़ रहा है। पहले अपने आप को बदलो, फिर दूसरों को बदलने की कोशिश करना। इस बात को कहते हुए संत नामदेव महाराज ने बहुत ही अच्छी व सटीक बात भी कही कि दूसरों को उपदेश देने के पहले खुद को एक वास्तविक उदाहरण बनकर दिखाना चाहिए, तब ही नई पीढ़ी को सुधरने का उपदेश देना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमको जहाँ तक लगता है कि व्यक्ति को स्वयं में अपने आप में एक उदाहरण होना चाहिए, बजाय कि हम लोगों को शिक्षा दें, हम एक उदाहरण बने। ज्ञान देना, ज्ञान बोलना, हम पढ़ लिख के बोल सकते हैं बहुत कुछ बातें, लेकिन उसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। सबसे पहले हमें स्वयं एक अद्भुत एक उदाहरण बनना पड़ेगा। क्या हम सही उदाहरण हैं या नहीं है, ये अपने आप को पूछना चाहिए। जो लोग ये उपदेश देना चाहते हैं आजकल के 25 साल के लड़कों को, बताना चाहते हैं ये करो वो करो, क्या उन्होंने स्वयं कुछ किया है या नहीं किया है? क्या स्वयं में जो बताना चाह रहे हैं वो उदाहरण है या नहीं उदाहरण है? हमको लगता है कि केवल ये प्रीचिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में ज्ञान का स्तर आज बहुत बढ़ चुका है, ज्ञान की कमी तो नहीं है आजकल। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण बने, इसी समस्या तो सुधरने वाली है। केवल बोलने मात्र से नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे ये करो और दिखता है कि आपने क्या किया है, क्या आपने वास्तव में जो आप बोल रहे हैं क्या आप वास्तविक उदाहरण हैं?
क्या आप एक वास्तविक उदाहरण हैं जो आप प्रवचन कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं? बस इतनी सी बात है। अगर आप ये चीज़ समझ गए और आप स्वयं में एक उदाहरण बन गए, जो आप सिखा रहे हैं, जो बताना चाहते हैं समाज को बदलने का जिम्मा मत लीजिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है समाज को बदलना या बच्चों को बदलना। क्या आप बताएंगे किसी 20-25 साल के बच्चों को कि बदल जाओ तो क्या बदल जाएगा? आपकी बात वो सुनता है क्या? नहीं सुनेगा, सुनेगा भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्वयं अपने आप में परिवर्तित नहीं हुए। क्यों सुनेगा कोई आपकी बात? सुनना भी नहीं चाहिए। तो जो भी ये सब बता रहे हैं कि अरे ये तो 25 साल का ये खराब हो रहा है, अरे भैया हमने क्या एक वास्तविक रूप में अपने जीवन के आधार पर जो हम जीवन जी रहे हैं उसके आधार पर क्या हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है या नहीं? सदगुरु सदाफल देव आश्रम के शुभारंभ अवसर पर संस्थान के संयोजक डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा का भी कहना है कि मनुष्य तभी अच्छा जीवन जी सकता है जब वो अपनी आत्मा के भ्रम को दूर करे, जो कि यहाँ पर इस पद्धति के विषय में बताया जाएगा। इसमें आयोजन किए जाएंगे कि जो लोग चाहते हैं उनको एक पद्धति बता दिया जाएगा। वो साधन पद्धति है और उस साधन पद्धति को करेंगे तो उससे उनको लाभ ये होगा कि ये आत्मा भ्रम के कारण इस जड़ जगत में आके अपार कष्ट पा रहा है, उसी भ्रम को दूर होगा और भ्रम दूर होकर के पुनः अपने घर जाएगा। जब तक घर नहीं जाएगा तब तक संसार में अच्छा जीवन जिएगा और यह सद्गुरु का जीव बना रहेगा और मनुष्य में ही रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। संत नामदेव महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर विहंगम योग संस्थान द्वारा सदगुरु सदाफल देव आश्रम के शुभारंभ अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संजय तिवारी, LIC के रत्नेश शर्मा, डॉक्टर हनुमंत उमरेडकर, SN प्रसाद, विनोद जांगीड़, अशोक जांगीड़, PN सिंह, विनय झा, डॉक्टर मुरारी सिंह, मुन्नी सिंह, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, बाबूलाल जांगीड़ सहित भक्तगण व नागरिकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सप्ताह में एक दिन यहाँ पर सत्संग होगा। सत्संग का मतलब है सत्य से संगति, माने परमात्मा से संगति की विधि जहाँ होती है उसी को सत्संग कहते हैं। तो यहाँ पर सप्ताह में एक दिन सत्संग होगा और जो भी नए जिज्ञासु जुड़ना चाहेंगे सबको बताया जाएगा कि ये क्या है। प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे यहाँ पर उपदेश दिया जाएगा।